14 एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिसी सांगे के साथ पिंग पोंग खेलने के लिए रेडी हो गया होती है और उसके बाद उन दोनों में कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाती है और जिसी बुरी तरह से तो सांगे को हरा देती है और उसके पास तीरों से बोलती है कि अगर दोबारा तुमने मेरे पापा के बारे में बोलकर मुझे धमकी दी तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बोलकर जिंगाओ के पास जाती है और उसके हाथ पकड़ से बाहर ले जाती है और उसके बाद जिंगाओ उसकी कंधे का मसाज कर रही होती है तो जिसी बोलती है सांगे जैसा टॉप प्लेयर को हराने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इसलिए तुम अच्छे से मसाज करो। ये सुनकर जिंगाओ से पता है सांगे तुम्हारे साथ सही से खेल नहीं रही होती है क्योंकि मैं उसे पहले दिन से देख रही हूँ और वो हमेशा जीतने के लिए देती है क्योंकि वो तुम्हें खुश करना चाहती है और उसे बता देती है कि मैं सांगे तुम्हें बहुत ज्यादा प्यार करती है और उसे बोलती है कि शायद मैं उसकी तरह हो पाता जैसी जी सुनती हो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसे बोलती है कि तुम उसकी तरह सोच रही हो ये मेरे लिए सबसे ज्यादा बड़ी बात है। और जिंगाओ को से मसाज करने के लिए बोलती है तो जिंगाओ से बोलती है कि क्यों ना शाम को हम कहीं पर खाने के लिए चले तो जिसी उसे मना कर देती है और उसे बताती है कि मुझे मेरे काम पर जाना है। ऐसा सुनकर जिंगाओ से पूछती है क्या डिटेक्टिव को पैसा देना है और एक बार जैसी जी सुनती है तो हैरान हो जाती है। तो जिंगाओ से बताती है बाहर का डिटेक्टिव जितनी भी होती है सारी फ्रॉड होती है और उसे बताती है कि मैं तुम्हारी हिजैंग के केस में मदद करना चाहती हूँ। सुनकर जिसी तो उसे सबसे मना कर देती है और उसे बताती है कि मैं ये सारी झमेले में तुम्हें घसीटना नहीं चाहती हूँ। सुनकर जिंगाओ उसकी अपने पास बुलाती है और उसे बताती है कि तुम मेरी हो इसलिए तुम्हारी सारी प्रॉब्लम मेरी है और इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और दूसरी तरफ बेंग आकर सारी मेंबर को बताती है कि पिंग पोंग क्लब के लिए चेयर मेंबर की जरूरत है जो भी इंटरेस्ट है वो अप्लाई कर सकती है। बोलकर सारी मेंबर को फॉर्म देने लगती है। ये देखकर जॉन बेबे को पूछती है क्या तुम अप्लाई नहीं करोगी तो बेबे उसे बता देती है कि मेरे पास और भी ज्यादा काम है। बोलकर उसे ना बोल देती है तो अभी उसकी नजर साइड में जाती है तो देखती है कि जय भी वहीं से फॉर्म लेकर अप्लाई कर रही है। ये देखकर बेबे जॉन बेबे को बोलती है कि लेकिन मैं तुम्हारे लिए अप्लाई करूंगा और वजह से जॉन बेबे सुनती है वो तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बेबे जॉन बेबे को बोलती है कि तुम मुझे किस करो और वजह से जॉन बेबे सुनती है तो शर्मा जाती है और बोलती है कि यहीं पर तो बहुत सारा लोग है लेकिन बेबे बोलती है कि फिर भी तुम मुझे किस करो और वजह से जॉन बेबे सुनती है वो किस करने के लिए बेबे की तरफ बढ़ने लगती है और जैसे उसकी करीब जाती है तो जय को ऐसा लगती है कि उन दोनों किस कर रही होती है लेकिन असल में उन दोनों की किस में हुआ नहीं होती है और बेबे उसे दूर कर देती है और उसे बताती है कि यहीं पर रोक है मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म आ रही है। ये सुनकर जॉन बेबे बोलती है कि तूने तो मुझे बुला था। ये सुनकर बेबे बोलती है कि मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी और बोलती है कि फॉर्म लेने के लिए जा रही हूँ बोलकर वहीं से चल जाती है और जय को सामने ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं और वो जॉन बेबे को चीट कर रहे हैं। ये देखो जय को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और गुस्से में यहाँ से चल जाती है और यहाँ पर जिंगाओ और सांगे का कॉम्पिटिशन का दिन आ जाते हैं और वो दोनों एक ही जगह में खड़ा हुआ होती है और जिसी तो जिंगाओ को चेयर कर रही होती है जिसे देखकर सांगे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता उसे तो और भी ज्यादा गुस्सा आने लगती है और उसके बाद उन दोनों में कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाती है और सांगे तो पूरी तरह से जिंगाओ को हरा रही होती है और वो अपना पॉइंट 6 तक ले जाती है और जिंगाओ का पॉइंट तो 0 होती है और यहाँ पर जिंगाओ को तो समझ में आ गया होती है अगर मैं सांगे की गेम की स्पीड के हिसाब से खेलता रहूंगा तो मैं हार जाऊंगा इसलिए मुझे मेरी स्पीड बढ़ाना होगा। उसे ये भी याद रही होती है कि उसे जीसी ने कितना अच्छे से ट्रेन किया होती है और यहाँ पर जीसी तो उसे बहुत ही अच्छे से तैयार कर रही होती है और उसके बाद उन दोनों में फिर से मैच स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर जिंगाओ तो पॉइंट के ऊपर पॉइंट बना रही होती है और यहाँ पर उन दोनों में आखिरी राउंड आ जाती है जहाँ पर की सांगे का पॉइंट 9 होती है और जिंगाओ का पॉइंट 10 होती है और उसके बाद उन दोनों में लास्ट राउंड स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पर जिंगाओ वेलिंग बॉल ट्राई करती है जिस बॉल को सांगे रिप्लाई कर नहीं पाती जिस वजह से जिंगाओ इस मैच को जीत जाती है। देखो जीसी तो उसके लिए बहुत ज्यादा खुश होती है और सांगे जैसे ही देखती है कि जीसी जिंगाओ के लिए बहुत ज्यादा खुश होती है तो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और यहाँ पर जिंगाओ अपने जीत को सेलिब्रेट करने के लिए उसकी सारी दोस्त के साथ एक कैफे में आया होती है लेकिन उनके साथ जीसी नहीं होता और यहाँ पर सारी मेंबर खाना खा रही होती है और दूसरी तरह में सांगे दिखाई देते हैं जहाँ पर की सांगे जा रही होती है तो उसकी माँ उसके पास आती है और उसे बोलती है कि मुझे पता नहीं था कि तुम स्कोर बदल दिए और इस टाइम पर जीसी भी जा रही होती है और उन दोनों की बात सुनकर वो रुक जाती है और उसकी माँ उसे बोलती है कि तुम्हारी दादाजी सामने आ रही होती है इसलिए चलो हम साथ में डिनर करते हैं और एक बार जैसी सांगे सुनती हो तो बहुत ज्यादा भड़क जाती है और वो अपनी माँ को बोलती है कि अगर आपको पैसे की जरूरत है मुझसे ले लीजिए लेकिन दादाजी को परेशान मत कीजिए क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी है। और एक बार जैसी सांगे की माम सुनती है उसे बोलती है कि तुम मेरे साथ ऐसी बातें नहीं कर सकती हो तो सांगे उसे बताती है कि आप बिल्कुल सही बोल रहे हो क्या कभी आपने मेरी फीलिंग्स के बारे में सोचा है। मैं महीने भर आपको कॉल करता रहा लेकिन आपने मेरी कॉल नहीं उठाई। आपको पैसे की जरूरत हो तो आप वापस आ गए और उसे बताती है कि आपको पता है मेरी भाई मेरी पीठ के पीछे क्या बोलता है। मैं पैदा हुआ तो मेरे बाप मर गई और मेरी माँ एक जुआरी बन गई और एक बार जैसे उसकी माँ सुनती है तो और कुछ भी बोल नहीं पाता और यहाँ से वो चुपचाप चली जाती है और उसके बाद अकेला सांगे खड़ा हुआ होती है और उसे एहसास होती है कि पीछे कोई है और उसकी सारी बातें सुन रही होती है इसलिए वो पीछे घूमती है तो देखती है कि वहाँ पर जीसी है और जीसी ऐसी सांगे को देखती है कि सांगे उसे देख रही होती है तो वो यहाँ से जाने लगती है लेकिन रुक रुक से बताती है कि मैंने तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी क्योंकि मैंने कानों में ईयरकॉर्ड लगाया हुआ था। ये सुनकर सांगे उसे पूछती है कि तुम्हारी ईयरकॉर्ड कहाँ गई। जीसी चारों तरफ से देखने लगती है और उसे पता चल जाती है कि उसकी जोड़ पकड़ा गया है तो सांगे उसे बोलती है कि तो मेरी फैमिली के बारे में पता चल गया है और मैं जिंगाओ से हार गया हूँ इस वजह से तुम्हें मेरे ऊपर तरस आ रहा हो गया। सुनकर जीसी से बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और उसे पूछती है क्या तुम पिंग पोंग क्लब छोड़ दोगे और उसे रिक्वेस्ट करने लगती है कि तुम्हें पिंग पोंग क्लब नहीं छोड़ना चाहिए अगर तुम छोड़ दोगे तो जिंगाओ इस कॉम्पिटिशन को हार जाएगा और उसे रिक्वेस्ट करने लगती है और सांगे देखती है कि जीसी जिंगाओ के लिए कितना परेशान है तो जिसके पास जाती है और उसे लेकर कांतों में पुश कर देती है और उसे बोलती है कि जब जिंगाओ कॉम्पिटिशन हार गया था तो तुम उसके साथ दिन रात प्रैक्टिस कर रही थी और अब जब वो जीत गया है तो तुम उसके नेक्स्ट लेवल के बारे में सोच रही हो और उसे बताती है कि अगर तुम मुझे इतना प्यार करते है तो मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ये सुनकर जीसी उसे बताती है कि तुम्हें मुझसे भी बहुत ज्यादा बेहतर लड़की मिल जाएगी। ये सुनकर सांगे उसे बोलती है कि मुझे तुम्हारे से और बेहतर लड़की नहीं चाहिए क्योंकि मुझे सिर्फ तुम चाहिए। और जैसी जीसी उनसे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रही होती है और सांगे जैसी जीसी को किस करने के लिए आगे बढ़ती है जी उसे धक्का दे देती है और कुछ मुझसे बोलती है क्या तुम्हें पता नहीं मेरी बॉयफ्रेंड है और जैसी
सांगे सुनते से बोलती है कि श्री मुझे एक ही किस दे दो। और बस जैसे जी सुनते से गुस्से में बोलती है कि तुमने तुम्हारा पुराना टीम इसलिए छोड़ दिया क्योंकि तुम्हारा कुछ गलत काम करते थे, इसलिए तुम इस टीम को छोड़ दिए थे। और उसे बताती है कि तुम बिल्कुल अभी सही कर रहे हो, तो तुम और उनमें क्या फर्क रह गया। और उसे बताती है कि अगर तुम पिंग पोंग क्लब के साथ दौड़ते रहोगे तो तुम्हें चैंपियन ट्रॉफी जीतने में आसानी हो जाएगी। और बस इसी सांगे सुनती है उसे और कुछ भी बोलता नहीं और यहाँ से चली जाती है। और जिसी उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन सांगे उसकी कोई बात नहीं मानता और वो यहाँ से चली ही जाती है। और उसके बाद जिसी भागते हुए अपने सारे दोस्त के पास जाती है। और उसके बाद सारी मेंबर खाना खा रही होती है तो जनवे जिंगा को बोलती है क्यों ना तुम संगे से दोस्ती करो, क्योंकि उसे पिंग पोंग बहुत ही ज्यादा अच्छे से आती है और वो हमारे बहुत ज्यादा काम में आ सकती है। और इस बात पर जिंगा एग्री हो जाती है। और जैसे ही सारी मेंबर खाना खत्म कर जा रही होती है तो उनका सामना मेंगड़े से हो जाती है। और यहाँ पर जैसे ही मेंगड़े का टीम उन्हें देखती है फिर से उनके साथ लड़ने लगते हैं। और जैसे ही बात आगे बढ़ने वाला होती है तो मेंगड़े का एक टीम मेंबर सारे मेंबर को रोक देती है और बताती है कि हम यहाँ पर जियोंग का इन्वाइट करने के लिए आए हैं बोलकर उसके अंदर लेकर चली जाती है। और यहाँ पर जैसे ही जिंगा जियोंग को देखती है उससे तो पहचान जाती है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल प्लेयर होती है। और वो सारे मेंबर को बताती है कि जियोंग एक प्रोफेशनल प्लेयर है और बताती है कि हमें अगर उनके बारे में और भी जानना होगा तो हमें सांगे के साथ कांटेक्ट करना होगा बोलकर वो यहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ पिंग पोंग क्लब की 4 टीम मेंबर की नाम निकल गया होती है। तो भी जय भागते हुए जाकर देखती है कि वहाँ पर तो उसका नाम नहीं है, तो गुस्से में पूछती है कि वहाँ पर मेरा क्यों नाम नहीं है। तभी बेबे को याद आती है कि बेबे ने ही जानबूझकर उसका नाम हटाया होती है। और वो उसे नीचे दिखाने लगती है कि वहाँ पर तो तुम्हारा नाम नहीं है लेकिन मेरा नाम ऊपर है। ये देखो जय को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और कुछ सोचने लगती है और बोलती है कि अच्छा हुआ इस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है क्योंकि इस लिस्ट में जितने भी नाम है सब लूजर है बोलकर वो बेबे का ही और भी ज्यादा मजाक उड़ाने लगती है। और बेबे तो उसे कुछ भी बोल नहीं पाता और जय यहाँ से अपना एटीट्यूड से ही चली जाती है। और दूसरी तरह जिंगा अपने सारी टीम मेंबर के साथ पिंग पोंग क्लब में आती है तो वो देखती है कि सांगे वहाँ पर नहीं है। तो वो बैंक को पूछती है कि सांगे कहाँ गया, तो बैंक बता देती है कि मुझे इसके बारे में पता नहीं है लेकिन मैंने उसे कॉल किया था लेकिन उसने मेरे कॉल नहीं उठाया। और वजह से सारी मेंबर सुनती है, सारी मेंबर तो बुरी तरह से हैरान हो जाती है, इसलिए वो बैंक को खोजने के लिए चारों तरफ से जाने लगती है लेकिन उन्हें बैंक नहीं मिलता। और वजह से आकर जिंगा को बताती है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है। और वो जिसके पास जाती है उसे बोलती है कि तुम जाकर सांगे से बात करो क्योंकि सांगे तुम्हें पसंद करती है, अगर तुम जाकर उसे बात करोगी तो वो दोबारा हमारी टीम में आ सकती है क्योंकि उन्हें ऐसा लग रही होती है सांगे गेम हार जाने की वजह से वो यहाँ से छुटकर भाग गया है। और वजह से जिसी उनसे तो पहली बार मना कर देती है लेकिन जैसे उसे रिक्वेस्ट करती है उस बात पर मान जाती है लेकिन जिंगा उसे रोक देती है और बताती है कि मैं जाकर उसे बात करूंगा, अगर वो नहीं माना तो मैं उसकी पैर भी पकड़ लूंगा। और वजह से वो तीनों सुनती है, वो तीनों तो उस हिसाब से मना कर देती है। और उसके बाद वो तीनों उनसे बात करने की कोशिश करती है लेकिन कोई भी इसकी बात का जवाब नहीं देता। ये देखो जिंगा को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वहाँ पर एक बल्कि बाग सिगरेट रखा हुआ होती है उससे लात मार देती है। ये देखो सारे मेंबर तो उसे देखने लगते हैं और इस टाइम पर भी उनके पास आ जाती है और बताती है कि मेरे ग्रैंडफादर का तबियत खराब हो गया था तो इसलिए मैंने उनका पास चला गया और मेरी मोबाइल का बैटरी भी खत्म हो गया था, इस वजह से मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाया। और बताती है कि तुम चिंता मत करो, मैं ऐसे ही नहीं भागूंगा। और ये बात सुनकर सारी मेंबर तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद प्रैक्टिस करने के लिए सारी मेंबर चले जाते हैं। और यहाँ पर यून अपने घर में काम कर रही होती है तो उसके पास डैनन का पापा आती है और वो जैसे डैनन के पापा को देखती है तो समझ जाती है कि वो डैनन से मिलने के लिए आई है। और उसे पूछती है क्या तुम डैनन से मिलने के लिए हो, तो डैनन के पापा से सबसे मना कर देती है और उसे बताती है कि मैं तो यहाँ से गुजर रहा था इसलिए यहाँ पर घुस गया। तो भी पीछे से डैनन आ रही होती है और जैसे अपने पापा को देखती है यहीं पर छुप जाती है। और डैनन के पापा यून को कुछ पैसे देती है और बताती है कि ये तुम्हारे काम आएगा, लेकिन यून उसे लौटा देती है और बताती है कि मैं तुम्हारी बेटी का खर्चा उठा सकती हूँ। फिर भी डैनन के पापा उसे पैसे दे रही होती है और उसे बताती है कि डैनन को उसकी सपना छोड़ देना चाहिए, उसे जमीन पर आना चाहिए, उसे एक अकाउंटेंट बनना चाहिए। सुनकर यून डैनन के पापा को समझाने लगती है कि हर बच्चे का अलग अलग सपना होती है और उन्हें ये पूरा करना चाहिए। सुनकर डैनन के पापा तो उसे सब मना कर देती है। और यहाँ पर डैनन जैसे ये बात सुनती है वो अपने पापा के पास आती है और उनके साथ लड़ने लगती है। उन्हें बताती है कि आप चिंता मत कीजिए, मैं मेरी जिंदगी में कुछ कर लूंगा, आपका मदद नहीं लूंगा बोलकर गुस्से में यहाँ से चल जाती है। और ये देखकर यून डैनन के पापा को समझाने लगती है कि तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए, लेकिन उसके पापा उसकी तो कोई बात नहीं मानता और वो अपने घर चली जाती है। और दूसरी तरह जेहू अपने क्लासरूम में बैठा हुआ होती है तो उसके पास जीसी जाती है और उसे एक एड्रेस देती है और उसे बताती है कि एक डिजाइनर स्टोर है जहाँ पर एक पार्ट टाइम जॉब की फ्री है और मैं भी यहीं पर काम करती हूँ, अगर तुम चाहो तो यहाँ पर ज्वाइन कर सकती हो। और उसे सोचने के लिए बोलकर वो यहाँ से चल जाती है और जेहू कुछ सोचने लगती है और फिर यार उसको अपने जेब में रख लेती है। और उसके बाद वो अपने घर में बैठा हुआ होती है और डैनन के साथ खाना खा रही होती है। फिर से वो खाना खाते हुए तो ही लड़ रही होती है और यहाँ पर डैनन उसे गुस्से में बोलती है कि मैं आज पैसा कमाने के लिए जा रही हूँ और जब मैं पैसा कमा कर वापस आऊंगा तो मैं तुम्हें जमीन पर सुता हुआ देखूंगा और देखकर मुझे तो बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। सुनकर जेहू को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और उसके बाद डैनन अपनी सारी सामान पकड़कर यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर जेहू कुछ सोचने लगती है और वो स्टोर में जाती है और जैसे ही जाती है तो उसकी तो बहुत ज्यादा अच्छे से वेलकम करती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि ये कस्टमर है। तो वो बहुत ही ज्यादा घबराते हुए बोलती है कि क्या यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि जेहू को पार्ट टाइम जॉब मिल गया होती है और जिससे तो उसे ऐसी देखकर उसकी ओर तो बहुत ज्यादा हंस रही होती है। और यहीं पर हमारे एपिसोड खत्म हो जाती है। हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।